तकलीफ आपकी नहीं है, ये तकलीफ सबकी, क्योंकि कोई भी आदमी यहाँ अकेला नहीं है। एक बड़े सामाजिक जाल के सारे लोग हिस्से, कोई आदमी अकेला नहीं जी रहा है, अपनी मर्जी से नहीं जी रहा है, एक बड़े जाल के हिस्से। लेकिन ये बात इस जाल में किसी भी आदमी से कहिए तो वो यही कहेगा कि हम तो एक जाल के हिस्से। आप अगर सोचते हो कि प्रोड्यूसर ये नहीं कहेगा तो आप गलत सोचते हैं। प्रोड्यूसर भी यही कहेगा कि हम क्या कर सकते हैं, जहां से हम रुपया लाते हैं हम ये करते हैं, वो इसलिए रुपया देते हैं, हम हाँ, मेरा मतलब ये है, हाँ, ये जो बात है ना, ये अगर बात सार्थक तब थी जबकि कोई इस हालत में होता जो कह सकता कि हाँ मेरे लिए मैं जिम्मेवार। ऐसा कोई भी नहीं है, सारे लोग इकट्ठे जिम्मेवार हैं। एक इंटरडिपेंडेंस है सारे लोगों की। ये तो बात जाहिर हो गई, ये तो समस्या हुई, इस पर रुक नहीं जाया जा सकता। मेरा मानना यह है कि आनंद जी करते हैं काम, वो जो करते हैं वो उन्हें करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा, वो एक बड़े जाल के हिस्से। लेकिन कुछ काम जो उस बड़े जाल के बिना वो कर सकते हैं, वो बड़ा जाल चलता है उसके वो हिस्से वो भी चलते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन कुछ वो गा सकते हैं जो वो पैसे के लिए नहीं गाते, कोई नाच सकता है जो वो पैसे के लिए नहीं। मेरा मतलब ये है कहीं से हमें तोड़ना पड़े। और ये तो मैं मानती नहीं हूं कि आप सारे जाल को तोड़ें तब कुछ होने वाला है, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, हमें तो अपने हिस्से में कुछ काम तोड़ने की कोशिश करनी पड़े। और फिर सवाल ये है कि इतना कमजोर आदमी कोई भी नहीं है, इतना सबल आदमी कोई नहीं जो ये कह सके कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं। इतना कमजोर आदमी कोई नहीं है जो ये कह सके कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ये दोनों बातें मेरे ख्याल में, इतना कमजोर से कमजोर आदमी भी खोजना मुश्किल है जो ये ना कह सके कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बहुत मुश्किल है करना, लेकिन बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। और थोड़ा सा भी जो कर सकता है उसको करने को राजी हो तो भी हम सर्कल को तोड़ते हैं। और जब 10 लोग थोड़ा सा करने वाले मिल जाएं तो सर्कल को और जोर से तोड़ते हैं। एक मजे की बात यह है कि इतना बड़ा जाल है कि अगर एक व्यक्ति उसके सामने अपने को खड़ा करके सोचे तो फौरन हार जाए। तो सोच भी ले तो हार गया। यानी अगर वो ये देखे कि इतना बड़ा जाल है ये खड़ा हुआ, इसके खिलाफ मैं खड़ा होता हूं, मैं कहां खड़ा, सोचनी है संभव, मर गए तो हार जाऊंगा। ये तो बात सच है। लेकिन अगर वो इस तरह सोचे कि इतना बड़ा जाल भी कुछ व्यक्तियों का ही बनाया हुआ है और कोई व्यक्ति एक से ज्यादा मूल्य नहीं रखता, बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं रखता, छोटे से छोटा भी कम नहीं रखता, वो चूंकि चल रहा है सिर्फ इसलिए ताकतवर मालूम पड़ता है। और जिस दिन तोड़ने वाली कड़ी मिल जाए तो एक कड़ी भी तोड़ देगी, फिर 1000 कड़ी मिलती चली जाती है। एकदम हजारों कड़ियां प्रतीक्षा करती मनोज कि कोई आवाज दे और वो आ जाए। और हजारों कड़ियों के मन में आग होती, लेकिन राह देखती कि कोई जल जाए और हम जल जाए। इस दुनिया में 1 लाख में 1 आदमी होता है जो दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करता है। अधिकतम लोग प्रतीक्षा करते हैं। और हमें सिर्फ हमेशा उन थोड़े से लोगों को खोजने की जरूरत होती है जो प्रतीक्षा नहीं करते और जो कुछ कर सकते हैं। और कई बार बहुत छोटे छोटे लोग इतना बड़ा तोड़ देते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमें ये दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि तोड़ते से वो बड़े बड़े लोग हो जाते हैं। सब छोटे छोटे लोग तोड़ते हैं दुनिया में, लेकिन इतिहास कभी नहीं आंक पाता कि छोटे आदमी कुछ करते हैं। सब काम छोटे आदमी करते हैं, लेकिन इतिहास में हफ्ते हफ्ते वो सब बड़े आदमी हो जाते हैं क्योंकि वो कर चुके। और तब हम कहते हैं कि वो बड़ा आदमी था, वो कर चुके। वो बड़े आदमी की वजह से नहीं किया इसलिए बड़ा आदमी था। और कोई भी छोटा आदमी, तो मुझे ये लगता है कि जो हम कर सकते हैं बहुत छोटा सा कुछ, वो इस दिशा में करने का ख्याल। अब आप जो कह रहे हैं, जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं,
वो लड़ाई बिल्कुल दूसरी, जिस लड़ाई की बात मैं कर रहा हूं बिल्कुल दूसरी। और मैं आपसे कहता हूं कि जिस लड़ाई में हम लड़ रहे हैं, जिसमें हम 100 रुपए वाले आदमी को 150 रुपए दिलाना चाहते हैं, अंततः वो लड़ाई रुपए की है। और जिससे हम दिलाना चाहते हैं 50 रुपए, 50 रुपए जिस कारण से हम दिलाना चाहते हैं, उसी कारण से वो भी 50 रुपए छोड़ना नहीं चाहता है। हम जो बेसिक जो लड़ाई है, जो बेसिक लड़ाई है जो, और मेरा कहना है कि आप जब तक उससे 50 रुपए छुड़वा पाएंगे, जब तक आप 50 रुपए उससे छुड़वा पाएंगे लड़के, तो तभी तक आप तभी छुड़ा पाएंगे जब वो 50 लाख और इकट्ठे कर लेगा। और लड़ाई हमेशा गैप उतना ही बना रहता है, गैप जाता नहीं। हैरान होंगे आप, हम तो छोटी लड़ाई लड़ रहे हैं, रूस जैसे मुल्क तो बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन गैप खत्म नहीं होता, गैप बना हुआ है। सोचा था कि इतनी बड़ी क्रांति होगी, सब गैप चला जाएगा, लेकिन गैप नहीं गया। वो जो कल मालिक था, मैनेजर, मगर वो उतने रोब-दाब है, उतनी ही ताकत है, उतनी ही पकड़, बल्कि कल से पकड़ ज्यादा बढ़ गई। मैं एक मजाक सुन रहा था कि क्रुश्चेव गया तिफलिस, जब वो ताकत में था, तो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी बड़े नेताओं के बीच उसने कहा कि अब तो हमारे पास सब कुछ है, आपके पास भी, सबके पास कारें, रेडियो सब होंगे, सबने सिर हिलाया। सिर्फ एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो कहा कि आप अपना नाम दें, ये कैसे हो सकता है। दूसरे दिन वो आदमी नदारत हो गया, दूसरे दिन वो आदमी गायब हो गया। दूसरे दिन खुशियों ने पूछा कि वो जिस आदमी को गाड़ी वगैरह चाहिए थी वो मिल गई ना, तो लोगों ने कहा जरूर मिल गई, क्योंकि उस आदमी को कोई पता ही नहीं चल रहा है। दूसरी घटना मैंने सुनी, वो आदमी गया, क्योंकि उसने ये बात कैसे कही, गाड़ी है मतलब हाँ भरनी चाहिए, गाड़ी है कि नहीं ये सवाल नहीं, हाँ करनी चाहिए। मैंने दूसरी घटना सुनी कि स्टालिन के खिलाफ क्रुश्चेव बोल रहा था प्रेसिडियम में उनकी, तो एक आदमी ने ये कहा कि आप स्टालिन के साथ जिंदगी भर थे, उस वक्त आप क्यों नहीं बोले। क्रुश्चेव एक क्षण रुका और उसने कहा कि जो सज्जन ये बोल रहे हैं वो कौन है, कृपा करके नाम तो बता दे। वो कोई आदमी ने नाम नहीं बताया। तो क्रुश्चेव ने कहा जिस वजह से आप नाम नहीं बता रहे हैं अभी, उसी वजह से मैं भी चुप रहा। क्या हुआ फर्क, माना कि चप्पल भी मिल गया और माना कि तनख्वाह भी मिल गई, लेकिन बड़ा महंगा मूल्य हो गया, आत्मा पूरी बिक गई। और वो जिस मैनेजर के हाथ में कल रुपया थे, आज उसके हाथ में आत्मा भी चली गई। आदमी जो लड़ाई लड़ रहा है मनमोहन जी, वो लड़ाई असल में हम जिस मुद्दों पर लड़ते हैं वो मुद्दे ही लड़ाई के हैं। जब तक वैल्यूज नहीं बदलती तब तक आप रुपया दिलवाने की लड़ाई में कभी जीतने वाले नहीं। दिलवाते दिलवाते आप पाएंगे कि जब तक फासला आगे बढ़ गया तब इसको फिर मिल गए। यानी जब तक आपको छप्पर मिल पाएगा आपके मजदूर को, तब तक आयन मालिक बहुत आगे चला गया और छप्पर अब बेमानी हो गया, अब इसको कुछ और चाहिए और लड़ाई जारी है। ये जो सारी लड़ाई है, अगर बहुत हम गौर से देखें तो पैसे की लड़ाई नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि क्या समाज ऐसा ही रहेगा जिसमें एक आदमी किसी न किसी रूप में अपने अहंकार को बड़ा करके ही तृप्ति पाएगा और तृप्ति का कोई रास्ता नहीं हो सकता। जो बेसिक लड़ाई है वो ये है कि क्या मैं अपने अहंकार को ही तृप्ति करके बस तृप्ति पा सकता हूं और कोई तृप्ति का रास्ता नहीं। अगर यही है तो फिर बहुत मुश्किल है कि मैं आपके पास कार होने दूं, क्योंकि मेरे पास कार का मजा ही सिर्फ ये है कि आपके पास कार नहीं, और मेरे पास बड़े मकान का मजा ये है कि आपके पास झोपड़ा है। और मैं जब छाया में बैठता हूं तो मुझे सुखी इतना है कि कुछ लोग छाया में नहीं बैठे हुए और आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो छाया में बैठ जाए। छाया माया का झगड़ा नहीं है,
सारा झगड़ा ये है कि मेरा सारा सुख छीन लोगे। आप दिलवा रहे हो छाया उनको, लेकिन मेरा सारा सुख छीन रहे हो, क्योंकि जो छाया में बैठा है उसे छाया माया में बैठने का सुख नहीं। बेसिक सुख इस बात का है कि वो छाया में बैठा है और दूसरे लोग छाया में नहीं है। और कल जब तक आप सबके लिए छाया का इंतजाम कर दोगे, वो नया उपाय कर लेगा जिसमें ऊपर खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा मेरे पास ये जो तुम्हारे पास नहीं, और तकलीफ शुरू हो जाएगी, वेयर कंडीशन में चला जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि जो हम ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ये लड़ाइयां कोई 3000 साल से लड़ रहे हैं और नहीं जीत पा रहे और कभी नहीं जीत पाएंगे, जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गलत मुद्दे पे आप लड़ रहे हैं। मेरा कहना ये है हम लड़ाई तब जीत पाएंगे जब हम जीवन में तृप्ति के कुछ दूसरे रास्ते खोजें। जैसे हम उस आदमी को कोई तृप्ति का अर्थ न मालूम पड़े जो कि दूसरे आदमी को धूप में खड़े देख के खुद छाया में बैठा है, ये आदमी एकदम अपमानित हो जाए, ये आदमी एकदम अपमानित हो जाना चाहिए। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, न कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत है, न आपको कोई हड़ताल करने की जरूरत है। एकदम पूरी समाज में ये आदमी अपमानित हो जाना चाहिए एकदम। लेकिन वो जो छप्पड़ के नीचे नहीं बैठे हैं, धूप में खड़े हैं, वो भी इसको आदर देते हैं क्योंकि इसके पास छप्पड़ है। ये बड़ी मुश्किल की बात है। ये आदमी एकदम अपमानित होना चाहिए, इसका सब मामला खत्म हो जाना चाहिए। राहुल रूस गए पहली दफा, जिस आदमी ने उनका स्वागत किया स्टेशन पर, उसने हाथ मिलाया और हाथ खींच लिया। और राहुल का हाथ बहुत मुलायम, बहुत खूबसूरत और अच्छा है, तो कभी काम तो कुछ किया नहीं था। तो यहाँ तो हिंदुस्तान में जो भी हाथ दिखता था वो कहते अरे बहुत मखमली हाथ तुम्हारा। उस आदमी ने एकदम हाथ खींच लिया। राहुल ने कहा क्या बात? उसने कहा आप हाथ किसी से भी ख्याल से मिलाना, क्योंकि इस तरह के हाथ को हम अच्छे आदमी का हाथ नहीं समझते। मैंने इसमें काम नहीं किया। आप जिससे भी हाथ मिलाओ सोच के मिलाना, क्योंकि वो आदमी फौरन आपके प्रति नफरत से भर जाएगा कि आदमी मुक्त खोर। राहुल ने कहा कि मैं ऐसा डरा डरा रहा हूं पूरे कि कोई हाथ मिलाए तो डर लगे, क्योंकि हाथ मिलाएगा उसका चेहरा बदला फौरन। सोशल वैल्यूज बदलने की बात। अगर एक आदमी बड़े महल में रह के सुखी होता है तो सुखी होने का कारण सोशल वैल्यू है, इसको डिसवैल्यू बनाना चाहिए। ये लड़ाई मड़ाई नीचे उसको से लड़ाई नहीं है। मेरी नजर में हमें वैल्यूज बदलनी चाहिए। हम उस आदमी को आदर देंगे, किस तरह के आदमी को आदर देंगे, क्यों आदर देंगे, वो हमें सारा का सारा बदलना है। और एक दफा वैल्यू बदल जाए तो आप हैरान होंगे। अगर आप नंगे आदमी को आदर दो, आप 1000 आदमी पाओगे बंबई में नंगे खड़े हुए, अगर साधु सन्यासी खड़े हुए और क्या वजह, आप समझते हैं कोई अध्यात्म मिल गया, सिर्फ उनको आदर देने वाले लोग और कोई कारण नहीं। आप आदर देने लोग 1000 आदमी कांटे पे लेट जाएंगे। तो जहां मामला बिल्कुल साफ है, मेरी नजर में लड़ाई ये है कि हम गलत चीजों में आदर देते रहे। हमें कुछ आदर का पूरा ढंग बदलना चाहिए। और अगर हम आदर का ढंग बदल दें तो आप हैरान होंगे कि सोसाइटी जहां लड़ रही वो मुद्दे इतने सरलता से हल हो जाते हैं जिनको हमें हल नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो ये लड़ाई जारी रहेगी। कम्युनिज्म आ जाए तो भी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि बेसिक वैल्यूज वही की वही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी पीछे पीछे हटने से पहले खुर्शियों ने कहा कि रूस में भी जो लड़के पढ़ लेते हैं वो फिर अब एस्टेब्लिश सोसाइटी हो गई रूस में, तो वो मजदूरी करना नहीं चाहते, पढ़े लिखे लड़के क्लर्क होना चाहते हैं रूस में भी। फिर मैं पूछता हूँ मतलब क्या हुआ? ये 1930 की बात है राहुल की जो घटना है। आज 1965 में तो जाके पढ़ा लिखा लड़का कहता है कि मैं भी खेत पे काम करने नहीं जाऊंगा। तो फिर हिंदुस्तान में और अमेरिका में और रूस के लड़के के दिमाग में वैल्यू का फर्क क्या है? वो भी व्हाइट कॉलर को आदरपूर्ण समझता है, तो वो ठीक है, वही का वही हो गया। आज जो चीन और रूस के बीच झगड़ा है, वो झगड़ा ये है कि रूस बिल्कुल ही कैपिटलिस्ट लाइन पे फिर आ गया वापस, क्योंकि बेसिक वैल्यू तो बदली नहीं थी। जबरदस्ती तुमने कोशिश की तो 50